पार्थेनियम, जिसको हम गाजर घास भी बोलते हैं, ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वीड हो गया इंडिया में। पहले ये पूना में आया था, आज ये लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर में ये पूरा आच्छादित हो गया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, प्रोफेसर एग्रोनॉमी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर। कृषि कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं आज बात करूंगा जो मोस्ट हार्ड वीड है विश्व का, पार्थेनियम के बारे में। पार्थेनियम, जिसको हम गाजर घास भी बोलते हैं, कांग्रेस घास भी बोलते हैं, ये देखिए, ये यूएसए और मेक्सिको से आया हुआ है। ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वीड हो गया इंडिया में। लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर में ये पूरा आच्छादित हो गया है। पहले ये पूना में आया था, आज ये पूरे भारत देश का एक बहुत विकट समस्या के रूप में उभर रहा है। इसका मूलतः जो देखेंगे कि फ्लावरिंग सीजन जो होता है, ये सितंबर में होता है। अभी आप देख रहे हैं फ्लावरिंग सीजन, लेकिन जर्मिनेशन इसका जब बारिश की शुरुआत होती है तभी हो जाता है। ये मोस्टली पहले धान में, मकई में, ये सब में इसका इन्फेस्टेशन नहीं होता है। धीरे धीरे ये आजकल क्रॉप में भी आने लगा है, तो इसका नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। पहले आप देखेंगे ये खेत के बंड पे होता था, क्रॉप में नहीं जाता है। इसका नियंत्रण बहुत ज़रूरी हो गया है। क्यों नियंत्रण ज़रूरी हो गया? ये हमारे फसल को ही नुकसान नहीं करता है, हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान करता है, हमारे जो मवेशी है उसका भी नुकसान करता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक पौधा में 1.5 लाख बीज बनते हैं, तो देखिए कि ये कितने तेजी से फैलता है। ऐसा देखा गया है कि मनुष्य में अस्थमा के जो लोग पेशेंट हैं, इस परागकण से उनके अस्थमा की बीमारी और बढ़ सकती है। इचिंग, खुजली होने लगता है, चर्म रोग होता है, गाय भैंस को भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए इसके लिए जो हमारे डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च, खरपतवार नियंत्रण निदेशालय है, एक कैंपेन चलाए हुए है कि इसको नियंत्रण करना है कम्युनिटी बेसिस पे। तो मैं कुछ नियंत्रण के इसके उपाय बताता हूं। तो सबसे जो आसान उपाय है, आप सबको पता है कि इससे हैंड पुलिंग करते हैं, हाथ से उखाड़ देना है। लेकिन कब? जब इसमें फूल ना बने, फूल बनने से पहले हाथ से उखाड़ देना। और प्रिकॉशन ये लेना है कि हम कम से कम फुल बाजू वाला शर्ट पहन के रखें, हाथ में दस्ताना ग्लव पहन के रखें। दूसरा इसका नियंत्रण है कि बायोलॉजिकल, जैसे आजकल लोग बोल रहे हैं रसायन का ज़्यादा उपयोग नहीं करना, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं। जहाँ पे पार्थेनियम हो रहा है वहाँ मैं 2 पौधे का नाम बताऊंगा। एक केसिया होता है, एक टेफ्रोसिया होता है। उसके बीज को अगर आप मार्च अप्रैल में छिड़क देंगे, जब वो यहाँ स्टेब्लिश हो जाएगा, उस टाइम वहाँ पे ये पार्थेनियम गाजर घास नहीं आएगा। आप देखते होंगे जहाँ पे गाजर घास आ जाता है वहाँ पे दूसरा और खरपतवार आता नहीं है, तो ये पौधे का उपयोग कर सकते हैं। एक और जो हमारे खरपतवार निदेशालय के द्वारा किया गया है, मैक्सिकन बीटल बोलते हैं, एक बीटल होता है। बीटल को छोड़ दीजिए, वो बीटल इसके सारे फूल, पत्ते, पत्ती सबको खा जाते हैं और धीरे धीरे वो कंट्रोल होंगे। वो फिर दोबारा अपने आप फिर उस जगह में आने लगेगा। ये अकेले करने से नहीं होता, कम्युनिटी बेसिस पे करना चाहिए। हम अपने फील्ड के आसपास इसकी सफाई कर दिए, इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम नियंत्रित कर लिए, ये उड़ के दूसरे फील्ड में जाएगा। तो एक ही साथ ही फ्लावर होने से पहले इसका नियंत्रण करना है। अगर आप रसायन का यूज करना चाहते हैं तो रसायन भी इसके लिए मौजूद है। आपको पता है ग्लाइफोसेट है, ग्लाइफोसेट का आप उपयोग कर सकते हैं, जिसकी मात्रा 1 से 1.5%, मतलब 1 लीटर पानी में आप 10 से 15 ml दे के इसका छिड़काव कर दीजिए। लेकिन सावधानी ये रहे कि क्रॉप जहाँ पे आपका फसल है वहाँ पर उसका छिड़काव बगल में उस बचा के रखें, नहीं तो उसमें टॉक्सिसिटी इफेक्ट आएगा। तो ग्लाइफोसेट से कंट्रोल हो जाएगा। 2,4-D सबसे सस्ता दवाई है, 2,4-D का भी स्प्रे कर सकते हैं, इसमें 2,4-D से भी कंट्रोल हो जाएगा। एक मेट्रीब्यूजिन है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगर मक्के की फसल में ये आ गया हो तो मक्के की फसल में एट्राजिन एक बहुत अच्छी प्री इमरजेंस दवाई है। बुआई के, मक्के की बुआई के 1-2 दिन बाद अगर स्प्रे करें 500 से 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो ये इसका कंट्रोल हो जाएगा। और देखेंगे कि सिंगल जो कंट्रोल विधि है वो काम नहीं करता है, तो समन्वित विधि द्वारा आप जाइगोग्रामा बीटल का भी उपयोग कीजिए। वहाँ पे आप जो केसिया, तोरा और टेफ्रोसिया में पौधा बताएं उसका बीज का भी उपयोग कीजिए, केमिकल का भी उपयोग कीजिए और कंटिन्यू 3 से 4 साल
ये नियंत्रित इंटीग्रेटेड, इसको पार्थेनियम वीड मैनेजमेंट बोलते हैं, करने से ये पार्थेनियम आपके खेत के बंड से, आपके गांव से, आपके सोसाइटी से पूरा इरेडिकेट हो जाएगा। तो उन्मूलन के लिए हमें इंटीग्रेटेड मेथड अपनाने की ज़रूरत है। आपको मैं बताता हूं कि ये जो कार्यक्रम है गाजर घास उन्मूलन कार्यक्रम, ये हमेशा हर साल 18 से 22 अगस्त को मनाया जाता है पूरे देश में, और कंटिन्यूअस 10 सालों से हम इसको मना रहे हैं। और हमारा यूनिवर्सिटी लगभग अब पार्थेनियम मुक्त हो चुका है। हमें कहीं कहीं पैच में अब दिखते हैं, वो भी कंटिन्यू करने से हमारा जो कैंपस है पार्थेनियम मुक्त हो गया। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने इसकी घोषणा 4 साल पहले की थी कि हमारा कैंपस पार्थेनियम मुक्त हो, और उस दिशा में हम सफल होने जा रहे हैं। धन्यवाद।